अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। छोड़ उसे मझधार, आज संसार कगार सदृश वह खिसका। लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल वे अब जिनसे। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आँखें आती भर। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तुरत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। यहाँ कवि कहते हैं कि जो शोषित किसान है उसकी आँखें गुहा सरीखी है। गुहा अर्थात गुफा, सरीखी मतलब समान, कि उसकी जो आँखें हैं, धसी हुई आँखें, वह किसी अंधेरी गुफा के समान दिखती है। उन आँखों से डरता है मन। और उन आँखों को जब कवि देखता है तो उसके मन में एक अज्ञात डर पैदा होता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। दारुण, दारुण का अर्थ होता है भयंकर, निर्दयी, कठोर। दैन्य दुख, दैन्य, दीनता। नीरव, शब्द रहित, आवाज रहित। रोदन यानी रोना। जब किसान की आंखों में देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई भयानक दुख का मौन रुदन। मौन रुदन, जब ऐसा रोना जिसकी कोई आवाज ना हो, वह मौन रुदन भरा हुआ दिखाई देता है। उसकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। दारुण दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि द वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार अंधकार की गुहा सरीखी, सरीखी अर्थात समान, और समानता सूचक शब्द होने के कारण यह उपमा अलंकार है। यह कविता में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसान की उपेक्षा का मार्मिक चित्रण है। किसान का अतीत अच्छा था, वह सदैव स्वाधीन था। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। इसके पास अपने खेत थे और इसीलिए उसकी आँखों में स्वाभिमान झलकता था। परंतु छोड़ उसे मझधार, आज संसार कगार सदृश वह खिसका। परंतु आज वह अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की तरह बहकर उससे दूर चला गया है। मझधार यानी बीच में, समस्याओं के बीच में। कगार किनारा, सदृश समान, ये समानता सूचक शब्द होने के कारण यहाँ भी हम उपमा अलंकार कहेंगे कि जिस प्रकार किनारा खिसक कर बह जाता है, ठीक उसी प्रकार
संसार ने भी उसको उपेक्षित अकेला छोड़ दिया है। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। किसान अपने अतीत को याद करता है कि उसके समक्ष जब एक ऐसा भी समय था तो उसके खेत लहलहाते उसे नजर आते थे, परंतु आज उन्हीं खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है। किसने उसे बेदखल किया? जमींदारों ने उसकी जमीन को हड़प लिया। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। तृण तृण शब्द की आवृत्ति है। शब्द की आवृत्ति हो जाने से पुनरावृत्ति होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लहराते खेत एक दृश्य बिंब है जिससे आपकी आंखों के समक्ष एक दृश्य उपस्थित हो जाता है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। वे कहते हैं कि हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। कभी इन खेतों के तिनके तिनके में हरियाली लहराती थी और उसके जीवन को प्रसन्नता से युक्त बनाती थी, परंतु आज वह सब कुछ खत्म हो गया है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। आँखों में घूमना, आँख का तारा, ये दोनों ही मुहावरे हैं। आँखों में घूमना अर्थात रह रह कर स्मरण हो आना, और आँखों का तारा अर्थात बहुत प्रिय होना। किसान की आँखों में उसके प्यारे पुत्र का जो चित्र है वो घूमता रहता है। उसे वह दृश्य याद आता रहता है, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। कारकुन जमींदार के कारिंदे होते थे। वे जमीन पर कब्जा करने का काम करते थे। उन्होंने ही किसान के जवान बेटे की लाठियों से पीट पीट कर हत्या की थी। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। महाजन जो ऋण देता था, साहूकार भी उसे कहते हैं। कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो किसान है वह पूरी तरह से कर्ज में डूब गया। महाजन ने धन व ब्याज की वसूली के लिए किसान की स्थायी संपत्ति को नीलाम कर दिया, उसे घर से बेघर कर दिया और अपने ऋण की ब्याज की पाई पाई चुका ली, कुछ भी शेष नहीं छोड़ा। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। और तो और किसान को सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब उसके प्रिय बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। यह बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है, क्योंकि किसान के प्रिय होते हैं बैल, जो कि उसके रोजगार का प्रमुख साधन भी होते हैं। कौड़ी यानी एक पैसा भी नहीं छोड़ा उसके पास। कुर्क, उसके जो बैल थे उनको कुर्क कर दिया अर्थात नीलाम कर दिया। बरधों की जोड़ी, बैलों की जोड़ी को। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी का अर्थ होता है उजली। संभवतः वह किसान की गाय हो सकती है जो दुहाने के लिए, दूध दुहने के लिए अन्य किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। मजबूरी के कारण किसान को उसे बेचना पड़ा। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। आंखों में नाचना यानी बार बार उसे वो याद आता है, उसके सामने वो स्मरण हो आता है कि उसकी सुख भरी जो खेती है अब उजड़ चुकी है और वह इसी कारण से निराश व हताश है। यहाँ कवि ने ग्रामीण परिवेश का साकार चित्र प्रस्तुत करते हुए किसान पर महाजनों के अत्याचारों का सजीव वर्णन किया है। न केवल सजीव वर्णन किया है बल्कि कुर्की व गरीबी के कारण बैल व गाय बेचने का दृश्य उपस्थित कर कारुणिक वर्णन भी कर दिया है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। बिना दवा दर्पण, दवा दर्पण द वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार। तो उसकी जो घरनी थी, पत्नी किसान की, वे दवाई आदि के बिना पर्याप्त चिकित्सा के अभाव में स्वर्ग चली,
उसकी मृत्यु हो गई। आंखें आती भर, और यह सोचकर उस किसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्थात उसकी पत्नी को समुचित इलाज नहीं मिल सका, उसके पास संसाधनों की कमी थी, और यह बात सोचकर किसान दुखी हो जाता है। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। दूध मुही यानी नन्ही छोटी, और पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित जो किसान की छोटी सी 2 दिन की बच्ची थी, वह भी 2 दिन बाद मर गई। किसान की गरीबी, शोषण व लाचारी का वर्णन है। आंखें भर आना मुहावरा है, जिसका अर्थ है अत्यंत दुखी हो जाना। घरनी, स्वर्ग, लक्ष्मी, ये सब तद्भव शब्दों का प्रयोग से भाषा में सहजता बनी है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। और अब किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू बची हुई थी। पुत्र वधू बेटे की पत्नी। उसका नाम तो लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाला समझा जाता था। पति घातिन, पति को मारने वाली। उस समय जो तत्कालीन परिस्थिति थी, उसमें समाज में जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को ही उसकी मृत्यु का जिम्मेदार माना जाता था। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और उसे भी एक दिन कोतवाल ने उसे बुलाया और उसकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया, और लोक लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार बिखर गया। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर शोक तो है, परंतु बेटे की मृत्यु का शोक उससे कहीं अधिक है, और इसीलिए वह कहता है खैर पैर की जूती जोरू। तत्कालीन परिस्थिति को या महिलाओं के प्रति विचार को बताते हुए कवि यहाँ कहते हैं कि जो जोरू यानी पत्नी है, वो पैर के जूती के समान है। यदि एक नहीं हो तो दूसरी लाई जा सकती है। उसी प्रकार दूसरी से विवाह करके अन्य पत्नी को लाया जा सकता है, परंतु पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद आने पर बहुत कष्ट होता है। उसकी छाती पर सांप लौटते हैं। सांप लौटना मुहावरा है, अत्यधिक व्याकुल होना। फटती छाती, वह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत ही अधिक दुख होना। वह कहता है कि पत्नी के शोक को तो वो एक हद तक सहन भी कर सकता है, परंतु उसे बेटे की मृत्यु का असहनीय कष्ट है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। जब कोई हमारे जीवन की अच्छी स्मृति हमारी आंखों के सामने आती है, तो एक क्षण के लिए ही सही वह हमारी आंखों में प्रसन्नता की चमक ला देती है। ठीक वैसे ही किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है, तो उसकी आंखों में भी एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आ जाती है, परंतु अगले ही क्षण जब वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है, वर्तमान को देखता है, तो जो तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन। चितवन यानी उसकी नजरें, दृष्टि तुरंत ही शून्य में गड़ जाती हैं। शून्य यानी आकाश में, और वह नज़र उसको तीखी नोक, जो पैनी नोक होती है, उसके समान चुभने वाली हो जाती है। यानी जो दृश्य अतीत का उसे प्रसन्नता दे रहा था, वही वर्तमान परिवेश में, वर्तमान स्थिति में आने पर वह स्मृति उसे तीखी नोक के समान गड़ने लगती है, कष्ट देने लगती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती है। तो इस प्रकार इस कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार बताया है। जमींदार ने षड्यंत्रों से उसे जमीन से बेदखल कर दिया। उसके कारिंदों ने किसान के जवान बेटे की पीट कर हत्या कर दी। महाजन ने मूलधन व ब्याज की वसूली के लिए
उसके घर, बैल, गाय तक नीलाम करवा दिए। आर्थिक अभाव के कारण इलाज नहीं करवा पाने की वजह से किसान की पत्नी मर गई। कोतवाल ने अपनी वासना की पूर्ति के लिए उसकी पुत्र वधू को शिकार बनाया। पीड़ा एवं लज्जा के कारण उसकी पुत्र वधू ने आत्महत्या कर ली। समाज उस पर होने वाले अत्याचारों को मूक दर्शक बनकर देखता रहा। अंधकार की गुहा